कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लिए असेंबली इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात 3 मरहलों में होंगे। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होगी जम्मू कश्मीर में वोटिंग। इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा के इंतखाबात की तारीखों का भी ऐलान किया। 1 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने के बाद ये पहला असेंबली इलेक्शन होगा। Media person in the purple shirt. Elections in J&K will be held in 3 phases. So this is a shorter period. This is a much shorter period, much shorter than even the parliamentary elections, which were 5. 20th of August, just the next day of the Amarnath Yatra being complete, the 19th, would be the date of notification for the first phase, nominations till 27th, the scrutiny on the next day 28th, and date of poll will be 18th of September, and it's a Wednesday. We are also keeping that in mind, not keeping Fridays and Mondays to give a longer holiday spell. Second phase would be on 29th of August, and the statutory period of nominations and all, poll being on 25th of September. And phase 3, nomination on 5th of September, and every voting finishing on 1st of October. So, counting would be on 4th of October, and everything would be over, bind up on 6th of October. We can show you the map also. It's the how the scheduling is being done. The yellow portion is first. The yellow portion would have the districts of Kishtwar, Ramban, Doda on this side, Jammu side, and Anantnag, Pulwama, Shopian, and Kulgaon in the valley. The second phase would be Gandarbal, Srinagar, Badgaon on the valley, in the valley side, and on the Jammu side, Poonch, Rajouri, and Riyasi. And then the forces move up. So North Kashmir in the upper regions, and also the Jammu and Udhampur, Samba, and the Kathua region. असेंबली इंतखाबात की तारीखों के ऐलान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया। ये सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। लोगों की अपनी हुकूमत थी नहीं और उसका खमियाजा भी हमने भुगता है। आज चलिए देर आए दुरुस्त आए, इलेक्शन कमीशन के तरफ से 3 फेजेस में इंतखाबात के तारीख का ऐलान हो चुका है और बड़ी जल्दी से जो है ये शेड्यूल जो है समाप्त होगा। शायद 87-88 के बाद ये पहली मर्तबा है कि इतने कम अरसे के अंदर और इतने कम फेजेस में इलेक्शन जो हैं जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये एक नया तजुर्बा होगा, लेकिन मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से इतना ही कह सकता हूँ कि हम पहले से ही इस दिन की तैयारी में लगे हुए थे और बिल्कुल फौरी तौर हम अपना इलेक्शन का सिलसिला जो है वो शुरू कर लेंगे। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तरफ से अभी जो मैं उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उन्होंने फ्री और फेयर पोल्स पे बहुत ज़ोर दिया। उन्होंने सिक्योरिटी को लेके किसी तरह की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए उसका जिक्र किया। तो मैं फौरी तौर इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करना चाहता हूँ, हम उन्हें एक चिट्ठी भी भेज रहे हैं आज कि लगातार पिछले 24 घंटे में जो बेशुमार यहाँ ट्रांसफ़रें हुई, इलेक्शन कमीशन को उनका फौरी तौर जायज़ा लेना चाहिए।
इतने सारे अफसर अचानक ट्रांसफ़र किए जाना, हमें तो शक है कि ये हुकूमत, दिल्ली की जो हुकूमत की पार्टी है बीजेपी, उन्हीं का लगाया हुआ लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ पे। बीजेपी को मदद और बीजेपी को फ़ायदा और उनके जो सहयोगी बी टीम, सी टीम, डी टीम है यहाँ पे, उनको मदद पहुँचाने के लिए ये ट्रांसफ़रें कराई गई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से फौरी तौर इन ट्रांसफ़रों पे जो है उनको इनका नोटिस लेके उन्हें एग्ज़ामिन करना चाहिए और जो ट्रांसफ़र्स उनके गाइडलाइन से बाहर हैं उनको रोक दिया जाना चाहिए। और इसी के साथ साथ जो पिछले 1-2 साल में मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़, खासकर वो जिन्होंने बीजेपी और बीजेपी के एजेंडा की मुखालफत की, हम लोगों की जो सिक्योरिटी कम की गई है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सिक्योरिटी पूरी तरह से पिछले दिनों विड्रॉ की गई, फौरी तौर इलेक्शन कमीशन के तरफ से इसमें ऑर्डर दिया जाना चाहिए और मेन स्ट्रीम जो नॉन बीजेपी एलाइड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी सिक्योरिटी जो है फौरी तौर रिस्टोर की जानी चाहिए। कुछ दिन पहले कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर दिल्ली से आए थे, एक राउंड डिस्कशन मेरी उनके साथ हुई थी इस बात पे कि क्या हम मिलके इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं, लेकिन बदकिस्मती से वो यहाँ बिना हाई कमांड के, अपने हाई कमांड के किसी इंस्ट्रक्शंस लिए बिना यहाँ आए थे, तो हम उस डायलॉग को आगे ले नहीं पाए। अगर आज कांग्रेस के पास कोई कॉन्क्रीट सजेशंस हैं या उनके पास कोई कॉन्क्रीट आइडिया है जिससे कि हम मिल बैठ के कोई अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, तो हम ज़रूर उनसे बात करने के लिए तैयार होंगे। 2 दिन पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला साहब ने कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडरों से टेलीफोन पे भी बात की थी इस सिलसिले में कि बातचीत के लिए जो है हम एक रास्ता खोल दें। अब इलेक्शन तो अब हमारे सिर पे है, ज़्यादा वक्त रहा नहीं, अब देखते हैं इन दिनों में हम क्या कर पाएंगे। उधर इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी ने भी रद्द-ए-अमल जाहिर किया। बीजेपी की सीनियर लीडर और साबिक वजीर प्रिया सेठी ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। लगता है कि जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत वेट के बाद जो है एक बहुत बड़ा इलेक्शन जो है वो आया है और बहुत उत्साह का माहौल है और खासकर जो इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर संज्ञान दिया है, मुझे लगता है जो फर्स्ट फेज 3 फेजेस में, बड़े शॉर्ट फेजेस के अंदर जो इलेक्शन संपूर्ण होंगे। 8 को पहला चरण का मतदान होगा और उसके बाद 18 सितंबर को और उसके बाद 25 को और फिर 1 तारीख को 3 चीजों में रहेगा। तो एक बहुत बड़ा उत्साह का माहौल है जम्मू कश्मीर के अंदर। भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे उसके साथ, अपने संगठन के साथ और अपने पूरी चीजों के साथ जो है इलेक्शन के मोड में जो है। पीडीपी सीनियर लीडर इकबाल त्रंबू ने इंतखाबात के ऐलान पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया, तो वहीं कांग्रेस सीनियर लीडर ने भी इंतखाबात के हवाले से रद्द-ए-अमल जाहिर किया, ये सुनते हैं। चुनाव का बिगुल बज चुका है और वही आज जम्मू कश्मीर में भी तैयारियां अब स्टार्ट हो चुकी हैं। हमारे साथ पीडीपी के लीडर इकबाल त्रंबू साहब जुड़े हैं। त्रंबू साहब बताइए, 3 फेजेस में इलेक्शन होगा, किस तरीके से आपकी पार्टी रेडी है? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी तो हमेशा रेडी होती है, मगर आज अहम बात यह है कि आफ्टर अ गैप ऑफ 10 years यहाँ पर ये असेंबली इलेक्शंस होने जा रहे हैं एंड फॉर नो रीजन दे वर डिलेड। तो ये पब्लिक डिमांड थी, पिछले कई सालों से लोग चाहते थे वो अपनी चुनी हुई गवर्नमेंट यहाँ लाए, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि किस प्रिटेक्स्ट पर ये डिले किया जा रहा है। बट वी वेलकम इट नाउ, अब जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डेट्स भी अनाउंस किए हैं। मोर इम्पोर्टेंटली हमको ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट की उस ऑब्जर्वेशन का भी ख्याल किया था, उसी वजह से विद इन दैट स्पेसिफाइड टाइम इलेक्शंस आर गोइंग टू बी वाउंड अप। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है जो हमें समझनी होगी, हमेशा एक मुल्क को स्ट्रांग बनाने में एक स्ट्रांग अपोजिशन चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है वो स्ट्रांग अपोजिशन हमारे मुल्क में पिछले 5 सालों में नहीं थी। और इसी तरह हमने देखे ऐसे इंसिडेंट्स जैसे जम्मू कश्मीर में इलेक्शन ना होना, इट इज लाइक स्कटलिंग डेमोक्रेसी। लेकिन चूंकि इस इलेक्शन में द अपोजिशन हैज बिकम स्ट्रांगर, इट इज नॉट सो इजी
scuttle democracy or other issues of the people. 3 फेजेस में इलेक्शन हो रहा है बहुत शॉर्ट स्पैन में। और अगर हम बात करें, हमने देखा 2024 में आपकी पार्टी और बीजेपी जो थी उस टाइम पे सबसे ज्यादा सीट्स आप लोगों को मिली थी, आप लोग अलायंस में आए थे। अगर इस बार उस तरीके की कुछ प्रोस्पेक्ट्स बनते हैं तो आप अलायंस में आएंगे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ? देखिए, I will not be able to comment on this. It is too soon to say because all of a sudden ये announcement हो गया है. I don't have any idea if our party is into anything like that. Senior leadership of our party might be able to show some willingness to share anything about this to you. मैं तो इसका स्वागत करता हूँ। देर आयत दुरुस्त आयत हमारे यहाँ कहते हैं कि देर से आया, बट चलो फिर भी एक कदम तो लिया, वरना एप्रीहेंशंस बहुत थी। जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्ट्री, पार्लियामेंट के अंदर एक वादा, पार्लियामेंट के बाहर दूसरा चीज़ होता था। चूँकि जम्मू कश्मीर के लोग कहाँ हैं और बहुत ही मतलब इच्छुक है कि किसी न किसी तरीके से यहाँ असेंबली बननी चाहिए और वो अपने लोगों को चुन सके, अच्छे नुमाइंदों को चुन सके जो उनको डे एंड नाइट अपने तकलीफ़ात को सुने। ये मच अवेटेड था। तो आज अनाउंसमेंट आई और 3 फेजेस में जो उन्होंने कहा 18, 25 और 1 तारीख को यहाँ अंजाम दिया जाएगा। 4 तारीख को काउंटिंग होगी। मेरे ख्याल से इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी एक डायरेक्शन थी, जो पहले से ही कमिटमेंट थी कि सितंबर के आखिर तक जम्मू कश्मीर में हाउस बनाया जाएगा। आज इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जमहूरी तरीके से सबसे बड़ा खुशी का दिन ये है, जो शायद लोगों को लगता था कि अब जम्मू कश्मीर में चुनाव कभी होगा नहीं, मगर वो मौका अब उनको मिलेगा। बीजेपी सीनियर लीडर सच शर्मा ने इंतखाबात के ऐलान पर इत्मीनान का इजहार किया और वहीं कांग्रेस सीनियर लीडर रमन भल्ला ने भी इंतखाबात के हवाले से रद्द-ए-अमल का इजहार किया। फॉर्मर बीजेपी एमएलए सच शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। फाइनली 10 साल के बाद अब विधानसभा चुनाव होंगे। 3 फेजेस में चुनाव होने हैं। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। बीजेपी कैसे देखती है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तैयार है। काडर बेस भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी है और ऐसे समय में जो हम लोग डेवलपमेंट का वातावरण देख रहे हैं, चाहे हमारा जम्मू प्रोविंस है, चाहे वो हमारा कश्मीर है, और ख़ास तौर पर G20 के बाद जो एक वातावरण बना है पूरे कश्मीर भर में, वो अपने आप में दर्शाता है कि आज लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। और जो इतिहास हम लोग चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री हो, उसी को लेकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता काम कर रहा है अपने बूथे के ऊपर। आप देखेंगे कि अक्टूबर महीने में जब रिजल्ट निकलेगा 4 अक्टूबर को, भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार होगी, अपना मुख्यमंत्री होगा। क्या बीजेपी ने कोई टारगेट सेट किया है अपने लिए विधानसभा चुनावों में कितनी सीटें लानी हैं, और या कोई एपी पोल अलायंस? भारतीय जनता पार्टी जब हमने कहा अपने बूथे पर सरकार बनाएगी तो इसका मतलब है कि आधे से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सीटें डेफिनेटली होंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि हर फॉरेन मिनिस्टर बशार बुखारी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बशार साहब, आपका स्वागत है, खैर मकदम है न्यूज़ 18 JKLH में। बिलाखिर जो है असेंबली इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हो चुका है, आपका रिएक्शन जानना चाहूँगी इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रिएक्शन ये कि मैंने आपके चैनल से मेरे ख्याल से पिछले 20 दिनों में 4-5 मरतबा डिस्कशन में हिस्सा लिया है, और मैंने हर बार कई बार तो डॉक्टर निर्मल सिंह साहब थे वहां पे, मैंने हर बार ये कहा था जी कि इलेक्शन की तैयारियां हो भी रही हों, लेकिन हमें तब तक एतमाद नहीं आएगा जब तक इसका डेट अनाउंस नहीं होंगे। और आज अल्लाह ताला का करम है, फजल है कि आज डेट्स का ऐलान हो गया और आज हम मुतमईन हो गए और आज हमें एतबार आ गया बिलाखिर। ये बता दें कि अब आपको क्या लग रहा है, 3 फेजेस में इलेक्शन होने हैं, कितनी तैयार आपकी पार्टी है इस इलेक्शन के लिए, और ख़ास तौर से क्योंकि लोकसभा के बाद की परफॉर्मेंस के बाद अगर हम देखें ये इलेक्शन कितना ज़रूरी हो जाता है? नहीं, जहाँ तक फेजेस का मामला है ये तो रूटीन अफेयर है, पहले भी फेजेस में होता रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। दूसरा, जहाँ तक तैयारी की बात है, आप यकीन कर लीजिए हम पिछले 3 साल से तैयार हैं सब लोग। इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहा हूँ मैं जी। पार्टी में तो एक अलग होता है सिस्टम, फिर पार्टी ऑर्गेनाइज हो जाती है, उनके पार्टी का मैनिफेस्टो बनता है, बाकी चीजें हो जाती हैं, मैंडेट्स अनाउंस होते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि हम सब लोग वही नहीं कि जिनको इलेक्शन लड़ना है, बल्कि जितने भी ये लोग हैं जिनको लड़ना है, उनके साथ जितने भी साथी हैं वो सारे पिछले 3 साल से तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए। हाँ, ये इलेक्शन इंतहाई अहम इसलिए है कि 2014 में आखिरी बार इलेक्शन हुआ था असेंबली का, और 3 साल सरकार रही, करीबन 7 साल हो गए लगभग के आज
अब इलेक्शन हो जाएगा। जी। और हमें अंदाजा इस बात का है, आपको भी बखूबी होगा अंदाजा, कि लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि नुमाइंदे नहीं थे, असेंबली थी, सरकार अपनी नहीं, अफसर काम करते हैं, उनका अपना मिजाज होता है, अपनी बंदिश भी होती है अफसरों की, मिजाजी खाली नहीं होता है, बंदिश भी होती है उनकी। दे कैन नॉट बिहेव नहीं कर सकते हैं वो किसी एमएलए की तरह या किसी मिनिस्टर की तरह, इवन एक पॉलिटिकल वर्कर की तरह बिहेव नहीं कर पाते वो, उनका अपना मिजाज है। इस वजह से बड़ी दिक्कत थी जमीनी सतह पे। और मैं अभी किसी को कह रहा था कि मैंने कहा इतना बोझ तो नहीं कहूंगा मैं, इतनी जिम्मेदारी मैंने एज एमएलए और मिनिस्टर नहीं देखी जितनी जिम्मेदारी पिछले 3.5 साल में आई, क्योंकि हर कोई शख्स हर चीज के लिए कहीं न कहीं आता था फोन करने के लिए, उसको फोन करिए, उसको फोन करिए। मैं ये नहीं कहूंगा अफसर नहीं सुनते थे, लेकिन रसाई कम थी। लेकिन अवामी नुमाइंदगी की एक जो खला थी, जो कमी थी, वो लोग कब से करीब अब 10 साल होने को है, 10 साल बाद जो है ये अब लोगों की मांग पूरी हो रही है, असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं। और लास्ट 2014 के असेंबली इलेक्शन की जब हम बात करते हैं तो पीडीपी ने 28 सीटें जीती थी, जिसके बाद जो है बीजेपी के साथ अलायंस बनाया गया था जिसने 25 सीटें जीती थी। इस बार आपको क्या लग रहा है, पीडीपी क्या आपको लग रहा है कि उतनी सीटें जीत पाएगी या उससे बेहतर कर पाएगी? पीडीपी की जो पोजीशन है अभी, उस पर आपको क्या कहना है? अभी मैं आपको ये बता दूं, आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी इलेक्शंस हुए हैं असेंबली के, तो तब कोई ना कोई पार्टी सरकार में होती है। इन्हें वे आप कह सकते हैं कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड शायद मुश्किल से मिलता है। आज की तारीख में इस चीज की एक अलग अहमियत है कि आज किसी की सरकार नहीं है पिछले 6 साल, 6.5 साल से। तो आज इन वे एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, क्योंकि सारी पार्टियां नियति हैं इन द सेंस की उनके पास सरकार नहीं है जी। इसलिए आज लेवल प्लेइंग फील्ड है। और अब ये देखना है कि कौन सी पार्टी किस तरह का मैनिफेस्टो देगी, और जो कैंडिडेट्स होंगे वो अच्छे और बेहतर होने चाहिए ताकि वो जीत सकें। और मेन एजेंडा क्या रहेगा पीडीपी का? अभी मैनिफेस्टो पे काम चल रहा है जी। चलिए ठीक है, अभी मैनिफेस्टो पर काम चल रहा है। ये बता दीजिए कि स्पेशल डीजी जम्मू कश्मीर पुलिस अपॉइंट किए गए नलिन प्रभात, इसके अलावा 198 ऑफिसर्स को रीशफल किया गया। इस रीशफल पर जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस डिपार्टमेंट में हुआ, इस पर आपका क्या कहना है? आई डोंट नो, मतलब ये तो एक रूटीन अफेयर है, हो जाते हैं। मे बी कई 3 साल हो गए, किसी के कभी 4 साल। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि ये बीसी टीम को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। आई डोंट नो, बिकॉज आई हैव टू डाउट इन द होल सिस्टम। तो फिर मुझे इलेक्शंस को भी डाउट करना पड़ेगा। बट हो सकता है कहीं कहीं इस तरह की बात हो जहाँ पे कोई सिफारिश से किसी को तब्दील किया गया हो। मे बी यू कांट रूल इट आउट। बट ओवरऑल में ऐसा जब सरकारें होती हैं, जब ये सरकारें भी होती हैं ना जहाँ इलेक्शन होते हैं, उस वक्त भी तबादले होते रहते हैं मेरे हिसाब से। बट मे भी कहीं कहीं हुआ हो ये सिफारिशी मामला। यू कांट रूल। एलजी इंतजामिया को, एलजी को मजीद इख्तियारात देने पर भी जो है काफी हंगामा बरपा हुआ, इस पर आपका क्या कहना है? हमें तो कबूल है नहीं, सवाल ही नहीं, किसी भी सूरत में कबूल नहीं। विल फाइट फॉर इट, हम इसके लिए लड़ेंगे, जहां तक जाना पड़े हम जाएंगे। चलिए बशारत साहब, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे पीडीपी लीडर बशारत बुखारी। आगे भी खबरें जारी रहेंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। मीट मटन, कई खिलाड़ियों को मिलकर दी बधाई। सोलन में हिमाचल आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से की मुलाकात। आउटसोर्स कर्मचारियों को पेश आ रही दिक्कतों के बारे में दी जानकारी। सांकू में धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। एसडीएम सांकू असगर अली ने मिनी स्टेडियम में झंडा फहराया और राष्ट्र नायकों के बलिदान की सराहना की। लद्दाख पुलिस की टुकड़ी और विभिन्न सरकारी और निजी स्कूलों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। कांग्रेस सीनियर लीडर अमन भल्ला ने इंतखाबात के ऐलान पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया, तो जम्मू कश्मीर बीजेपी के इंचार्ज तरुण चुग ने भी इंतखाबात के ऐलान पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने इंतखाबात के ऐलान का खैर मकदम किया है।
कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। अब फाइनली जो घोषणा जिसकी उम्मीद सबको थी, क्योंकि जब आपका रिप्रेजेंटेटिव जो आपका डेलीगेशन मिला था एसीआई से, ये मांग उठाई थी कि यहाँ विधानसभा चुनाव जल्द होने चाहिए। अब जबकि घोषणा हो चुकी है विधानसभा चुनाव की, आप कैसे देखते हैं? अच्छी बात है कि चुनाव की घोषणा यहाँ पे हो गई। जो बातें यहाँ पे रखी थी कि नेताओं की सुरक्षा का भी सवाल यहाँ पे है, शायद उसके बारे में भी विचार विमर्श ये लोग करेंगे। हमें लगता है कि लोगों की बड़ी देर की ये मांग थी कि यहाँ पे 10 साल के बाद चुनाव असेंबली के हो पाएँ, लोगों के चुने हुए नुमाइंदे आए, ताकि लोगों की जो बेसिक मुद्दे थे जिससे वो लोग रोज़ जूझते थे, उनका समाधान कहीं ना कहीं एक फोरम पे यहाँ पे हो जाए। और आज अच्छी खबर आई सुनने में कि आज इलेक्शन कमिश्नर ने घोषणा यहाँ पे कर दिया, तो मैं दिल की गहराइयों से उसका स्वागत तो करता हूँ। लेकिन इस बात का ज़रूर रोष जम्मू कश्मीर में है कि इलेक्शन करवाना और उसके पहले स्टेटहुड का को रिस्टोर करना, ये दोनों ही मांगे यहाँ पे लगातार लोगों की आवाज़ थी, जिसको बुलंद करने के लिए हमने पूरी ताकत झोंकी की। लेकिन भाजपा की सत्ताधारी पार्टियों ने हम से जो रियासत का दर्जा छीना था वो दिया नहीं, क्योंकि ये दोनों ही इंटरमिंगल्ड है। और गवर्नर साहब की जगह एलजी बिठाना, जब चुनाव आप करवाने के लिए जा रहे हो तो हमें फुल फ्लैज रियासत दे दो, वो गवर्नर दे दो, एक इंस्टीट्यूशन तो पूरा मुकम्मल यहाँ पे हो पाए। तो कहीं ना कहीं लुकूना ज़रूर है, लेकिन चुनाव की घोषणा हुई, हम चुनाव के लिए तैयार हैं। तो 3 फेसेस में ये चुनाव होने हैं। आपको लगता है कि जो क्योंकि पहले जब लोकसभा चुनाव हुए वो 7 फेसेस में हुए, अब ये 3 फेसेस में करवाए जाएंगे? हालात की टापोग्राफी किस ढंग से उन लोगों ने की, जो उनका मैंडेट था, ये उन पर डिपेंड करता था कि हालात बिल्कुल सही हो और बिल्कुल फेयर तरीके से चुनाव यहाँ पे हो, किसी को कोई शक शुबा न हो, और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो बिल्कुल एक ही जैसा हो कि पक्ष और विपक्ष ना देखा जाए। इलेक्शन कमिश्नर किसी पार्टी के साथ संबंधित होकर जो लोगों की आम हमेशा उम्मीदें उनसे होती हैं, उसी पर खरा उतरे और निष्पक्ष होकर ये चुनाव करवाए। तो स्वागत किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव की जो घोषणा की गई है, और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, इसकी मांग की उठाई गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। हमारे साथ है जम्मू कश्मीर के प्रभारी और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी। तरुण जी, 3 फेज में चुनाव होगा, क्या कहना है आपका? भारतीय चुनाव आयोग एक स्वतंत्र व निष्ठावान संस्था है। विश्व में जिसका आदर है, उसने चुनावों की तारीख की ऐलान किया है और ये उसका अधिकार क्षेत्र है। मैं उसका स्वागत करता हूँ। एक जिम्मेवार राजनीतिक दल होने के नाते चुनाव आयोग की जो डेट्स हैं उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। पिछले कुछ समय से जो आतंकी घटनाएं घट रही हैं, क्या आपको लगता है कि ये सब रहते हुए चुनाव बिना डर के हो पाएगा, और जो लोग जो आतंकियों का जो मकसद है, जो मंसूबा है, क्या वो उसमें सफल होंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि मतदाता मतदान डालने ना पहुंचे? देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में जम्मू कश्मीर को धारा 370 और 35 से मुक्ति मिली। अब जम्मू कश्मीर विकास व विश्वास की राह पर बढ़ा है। जहां बायकाट की राजनीति होती थी, वहां भारी मतदान की राजनीति हो रही है। जनता ने बायकाट को नकार कर मतदान को स्वीकार किया है। टेररिज्म कैपिटल से टूरिज्म कैपिटल का सफर जम्मू कश्मीर ने पिछले 5 वर्षों में तय किया है, और आज जम्मू कश्मीर विकसित भारत में अपना योगदान देने के लिए आतुर है। और मैं इसका समझता हूं ये एक बहुत बड़ा कदम है। जिस तरह लोकसभा चुनाव में भारी मतदान हुआ, जनता ने खुलकर लोकतंत्र में विश्वास रखा है। ये चुनाव भी निश्चित रूप से लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी जीत साबित होने वाला है। तरुण जी, एक आखिरी सवाल है। घाटी में अगर बात करें, सियासी हालत देखें तो अभी भी बीजेपी वहाँ के मतदाताओं को दिल जीतते हुए दिखाई नहीं दे रही। तो ऐसे में चुनाव परिणाम लगता नहीं कि बीजेपी के लिए घाटी में बहुत कुछ अच्छे की उम्मीद नहीं है? भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में लगातार कम कर रही है, और निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है, मोदी जी की नीतियों के साथ है, विकास के साथ है, शांति के साथ है। आज जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रियल हब बनकर उभरा है। भारत की जो टारगेट है विश्व के अंदर तीसरी महाशक्ति बनने का, जम्मू कश्मीर उसमें बहुत तेजी से भागीदारी कर रहा है। मेरे को पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता का आशीर्वाद निश्चित रूप से मोदी जी को, भाजपा को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं तरुण चुग जो कह रहे हैं कि जनता का आशीर्वाद जरूर मोदी को मिलेगा और बीजेपी को मिलेगा। जितेंद्र शर्मा, दिल्ली, न्यूज़ 18। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने इंतखाबात को लेकर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने इलेक्शन लड़ने से मुतल्लिक अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया, तो वहीं बीजेपी लीडर डॉक्टर निर्मल सिंह ने भी जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। ये सुनते हैं। कमीशन ने आज अनाउंस कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे,
और 3 फेजेस में होंगे। पहला फेज 18 को होगा, दूसरा फेज 25 को होगा, तीसरा फेज जो है 1 को होगा और 4 अक्टूबर को रिजल्ट निकलेंगे। मैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन से ये उम्मीद करूंगा, जो बहुत जरूरी है, कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दें, सब पार्टीज को, ये नहीं कि एक को ज्यादा दे देंगे। और खासकर जो इन्होंने ऑफिसर्स को रातों रात चेंज किया है, इसका मतलब इन्हें मालूम था कि अनाउंसमेंट आएगा। अब पता लगेगा कौन तैयार था, कौन तैयार नहीं था। डॉक्टर साहब, क्या आप चुनाव लड़ेंगे? इसमें क्या आपको कोई शक है? उमर साहब नहीं लड़ेंगे? वो नहीं लड़ेंगे। आप लड़ेंगे? मैं मैं लड़ूंगा। जब स्टेट रिस्टोर होगा मैं उतर जाऊंगा और उमर साहब उस सीट से लड़ेंगे। डॉक्टर साहब, क्या आप अलायंस करने जा रहे हैं? अलायंस का इसीलिए तो मैं वापस आ रहा हूँ, क्योंकि पार्टी हैज टू मीट, उसमें फैसला होगा। और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं अपनी सरकार बनाने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। इलेक्शन में लोग हमें वोट करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने जिस प्रकार से 10 साल में आम लोगों को, गरीबों के लिए जो कार्य किए हैं, यहाँ आतंकवाद के ऊपर अंकुश लगा है, पत्थरबाजी बंद हुई है, डेवलपमेंट के बहुत बड़े कार्य शुरू हुए हैं, हर गरीब को जो है उसका घर मिला है, ये सारी बातें हैं, कई प्रकार की बातें हैं, मुफ्त राशन है, जिसके कारण जरूर हमें लोग जो है वोट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी। डॉक्टर साहब, इस बार बहुत छोटा प्रोसेस रखा गया है, ड्यूरेशन रखी गई इलेक्शंस पे, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है और यहाँ की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनसे कंसल्ट करके ही ये किया गया है। पहले लंबा फेज क्यों होता था कि जो यहाँ पर जो डिस्टर्बेंस के चांसेस रहते थे, और जिस प्रकार से पाकिस्तान और उसके जो टेररिस्ट हैं जो इस प्रकार के डिस्टर्ब करते थे, तो जो ये भी बताता कि हमारे सुरक्षा बलों को बहुत भरोसा है कि हम पूरे जम्मू कश्मीर में 3 फेजेस में इलेक्शन करवा सकते हैं। कभी ये 5 में होते थे, कभी 6 में होते थे, आज 3 में हो रहे हैं। और जल्दी जो है ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। 4 अक्टूबर के बाद जो है, यहाँ चुनाव होने के बाद यहाँ वोट जो है गिने जाएंगे और जम्मू कश्मीर को अपनी सरकार मिलेगी। इलेक्शंस अनाउंस होने के बाद जम्मू कश्मीर को दोबारा स्टेट बनाने की बात उठ रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये भरोसा जो है ये प्रधानमंत्री जी ने भी दिया, गृह मंत्री जी ने भी इसके बारे में कहा है, और मेरा मानना है कि क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन था हमारी सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा और बाकी केंद्र के द्वारा, हमारे पार्लियामेंट के द्वारा, और जब भी उपयुक्त समय आएगा उसको स्टेटहुड मिलेगी। और जल्दी जो है हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर जो है जो पुरानी स्टेट की वो मिलेगी, ये लोगों को भरोसा करना चाहिए। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद ने इंतखाबात के ऐलान को लेकर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि 10 साल के तवील इंतजार के बाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। ये 1949 के बाद असेंबली इंतखाबात के बगैर सबसे तवील वक्फा है। मुझे उम्मीद है कि बेखौफ, आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात मुनक्किद होंगे। उन्होंने तमाम पार्टी उम्मीदवारों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की दरख्वास्त की। तो वहीं इंतखाबात के ऐलान को लेकर PDP सीनियर लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने भी रद्द-ए-अमल जाहिर किया। आइए सुनते हैं। ये पहली दफा है कि 10 साल के बाद इलेक्शन हुए। इससे पहले लंबा समय जब था वो गवर्नर रूल हुआ था 1990 में, और 6.5 साल के बाद इलेक्शन हुए थे 96 में समर में। तो 6.5 साल लंबा समय था, लेकिन इस साल ये इस दफा 10 साल के बाद हो रहे हैं। तो पूरा देश, पूरा मीडिया, और मीडिया से ज़्यादा और लीडरों से ज़्यादा जम्मू कश्मीर के मतदाता, चाहे वो जम्मू प्रोविंस के हों, कश्मीर के प्रोविंस में हों, 10 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि विधानसभा के इलेक्शन कब होंगे। हम इन इलेक्शनों का स्वागत करते हैं, चाहे देर से हुए, अभी तो हो गए। इलेक्शन कमीशन का, गवर्नमेंट का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें पूरी आशा है कि इलेक्शन फ्री और फेयर होंगे। और फ्री और फेयर से ज़्यादा आजकल जो पिछले कुछ महीनों से फेयर है, आतंकवाद मुड़ के आया है और जम्मू सूबा में ज़्यादा उसका असर है।
जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन का बिगुल बज चुका है। अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल लीडर भी काफ़ी समय से जम्मू कश्मीर में इलेक्शन की मांग कर रहे थे। आखिरकार आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अनाउंसमेंट कर दी गई। हमारे साथ अभी मौजूद है DPAP के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल मजीद वानी। वानी साहब, आखिरकार जम्मू कश्मीर में इलेक्शन 3 फेज में कराए जा रहे हैं, किस तरह से आप इन इलेक्शन को आप देख रहे हैं जो अनाउंसमेंट की गई है ACI की तरफ से? मैं आपको ये कहूँ कि अरसा 10 साल के बाद लोगों को उम्मीदें थी कि जो जमहूरी निज़ाम है उसमें 5 साल के बाद हमेशा इलेक्शन कराए जाते हैं, लेकिन यहाँ आज अरसा 10 साल के बाद इलेक्शन की मुहिम शुरू हो गई और इलेक्शन का ये जो अनाउंसमेंट हुई है जो 3 फेज़ों के अंदर ये मुकम्मल होना है। मैं यही कहूँगा कि लोगों की आशाएं, लोगों के भरोसा, लोगों का इतबार, लोगों का इत्मीनान, जो उनके चुने हुए मेम्बरान, मुंतखब किए हुए मेम्बरान किसी ऐवान में आते हैं तो उससे ये होता है कि तामीर और तरक्की का एक रुख, एक सिमत लगती है। लेकिन बदकिस्मती से ये है कि अरसा 10 साल से कुछ नहीं हो सका और जिससे नुकसानात बहुत हो गए हैं। चलो अब देर आए दुरुस्त आए, अच्छा ही हुआ। तो इस वक्त इलेक्शन अब अनाउंस भी हुए और इसका शेड्यूल भी आ गया और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज खुश हैं ताकि लोगों को अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मिल जाएंगे और जानदारी ईमानदारी से जो सरकार बनेगी वो लोगों के जज्बात और एहसासात को समझकर तामीर और तरक्की का एक काम करेंगे, जाल बिछाएंगे और तरीके कार से रियासत जम्मू कश्मीर में फिर तामीरी ज़मन में। PDP वेलकम्स दिस मूव, लेकिन हमारे कुछ सवाल हैं। आप जानते हैं जो रियासत का एक सेमी ऑटोनमस स्टेटस था, हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन थी, अपना झंडा था, अपने रेजिडेंटरी पावर्स थे, तो खुद जानते हैं पिछले 5 साल में यहाँ हर एक जम्मू कश्मीर रेजिडेंट के फंडामेंटल राइट्स ही नहीं, डेमोक्रेसी को भी सस्पेंड किया गया। तो जो इलेक्शन 6 साल पहले होना चाहिए था वो अब 6 साल बाद आपको इतना वक्त क्यों लगा? तो मेरा पहला वही सवाल है। बट ऑब्वियसली वी वेलकम दिस मूव बिकॉज जैसा कि आप जानते हैं यहाँ जब से आर्टिकल 370 हटा और सेमी ऑटोनमस स्टेटस जम्मू कश्मीर का रिवोक हुआ, देखिए आज ये इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है तो मैं यहाँ किसी गारंटी से आपको नहीं बोल सकती और ये जो डिसीजंस होते हैं ये हमारी पॉलिटिकल कमेटी जो है पार्टी की जो सीनियर लीडर्स हैं वो ये डिसीजन लेंगे विद द पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा जी। सो आई कैन नॉट आंसर ऑन देयर बिहाफ। हम यहाँ अभी जो जम्मू कश्मीर की आवाम है वो बहुत प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। पिछले 5 साल में आप खुद देखिए हमें कितना डिसएम्पावर, डिसपोजेस कर रहे हैं, हमें अपनी जमीनों से खदेड़ा जा रहा है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, ड्रग क्राइसिस है, आपको पता है यहाँ पे कितनी प्रॉब्लम्स हैं। सो आई होप दैट दिस इलेक्शन इन सम वे इनके जो मसाइल हैं उनको रिड्रेस करे। देखिए मैं कहना चाहती हूँ कि मरकजी सरकार लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू ब्रेक PDP। आप खुद जानते हैं कि कांच की जैसे टुकड़े टुकड़े होते हैं वैसे ही इनकी कोशिश रही, क्योंकि महबूबा जी एक बुलंद आवाज रही हैं और वो बोलती आएंगी। बट अल्हम्दुलिल्लाह regardless of their efforts you've seen that even in the parliament elections we performed very well। तो आगे जाके भी हमें होप है, हमारे जो वर्कर्स हैं they are very happy कि इलेक्शंस अनाउंस हुए एंड वी आर होपिंग दैट वी पुट अप अ गुड फाइट एंड इंशाल्लाह वी आर होपिंग टू विन। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। भारी बारिश के बीच भी बारामूला में अलग अलग जगहों पर मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। टंगमर्ग में मुंसिफ जज ने मुंसिफ कोच पर तिरंगा फहराया, कर्मचारियों, स्कूली बच्चों ने लिया भाग। बड़गाम में मनाया गया 78वां स्वतंत्रता दिवस। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अशरफ आजाद ने फहराया तिरंगा। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों के साथ साथ स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लिया। बांदीपोरा में भारी बारिश और कुछ इलाकों में बादल फटने के बाद बाढ़ की स्थिति हुई पैदा। इलाके में बाढ़ की वजह से छोटे पुल भी बहे। स्थानीय लोगों ने मांग की कि नुकसान का आकलन करने के लिए क्षेत्र में और टीमें भेजी जाए। खंडवा में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, लड़की से छेड़छाड़ को लेकर मारपीट।
धार में गणपति घाट पर 6 कार को टक्कर मार कंटेनर से टकराया ट्रक, दोनों वाहनों में लगी आग, 4 लोग घायल। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान इमरान नबी डार ने असेंबली इंतखाबात के ऐलान को लेकर न्यूज़ 18 से बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। थी कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात अमल में लाए जाने चाहिए थे, तो बिलाखिर जो सीसी हैं उन्होंने आज तारीखों का ऐलान कर दिया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खुशाइंद बात है, हम वेलकम करते हैं। और ये पिछले 5 साल से जो जम्मू कश्मीर में एक डिमांड नहीं, यहाँ पे एक राइट है लोगों का कि वो खुद की हुकूमत खुद बनाए। चलिए, एक कड़ी जो जब हम बोलते हैं कि हमको डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना है, एक कड़ी तो खैर आज कंप्लीट हो गई है, बट इतने से ही नहीं होगा। जब तक यहाँ पर जो डिमांड्स रखी गई थी और जो खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स ने बोला है ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, उन चीज़ों पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आज इलेक्शन अनाउंस हुआ, खुशाइंद हम वेलकम करते हैं, लेकिन साथ ही साथ डेमोक्रेटिक सिस्टम यहाँ पे तब तक मजबूत नहीं होगा जब तक जो जिस तरीके से हमको यूटी में डाउनग्रेड किया गया था, वापस हमको स्टेटहुड मिले, और न कि ट्रंकेटेड स्टेटहुड, हमको फुल फ्लेज स्टेटहुड मिलना चाहिए। जो पहले स्टेट था वो उन्हीं पावर्स के साथ फिर से जम्मू कश्मीर स्टेटहुड को रिस्टोर होनी चाहिए। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि हाँ, कुछ यहाँ पर बदलाव आ सकता है। खैर, अभी तो शुरुआत अच्छी है और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी हिदायत दी थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको कंसिडर किया है, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स को, और जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 30 सितंबर से पहले, और ये हम एक्सपेक्ट ही कर रहे थे कि 30 सितंबर से पहले गवर्नमेंट को अनाउंस करना ही करना है। तो उन्हीं लाइंस पे उसी ऑर्डर को देख के आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी रेस्पेक्ट किया सुप्रीम कोर्ट के डेडलाइन को, और हमारे असेंबली के इलेक्शंस अनाउंस की, जो कि 3 फेज़ों में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से तैयार है इस इलेक्शन के लिए। हम बार बार लोगों के सामने, और लोग हमको बार बार ये बोलते हैं कि आप इलेक्शन का भुगल के जो इलेक्शन 6 महीने से ज़्यादा मुलतवी नहीं होना चाहिए। 2018 के बाद 2024 तक वो इलेक्शन मुलतवी किया गया, और मुलतवी करने के बहाने जो जम्मू कश्मीर के आवाम को असेंबली से महरूम रखा गया, और असेंबली से महरूम रखने के ज़रिए जो फिर पार्लियामेंट में एक किस्म की आईनी चोरी की गई, और जम्मू कश्मीर के आवाम से वो असेंबली छीनी गई जिसे 370 के ज़रिए आइन में मखसूस इख्तियारात थे, जो इस रियासत का तशख़्ख़ुस था, वक़ार था, वो हमसे छीना गया। और वो छीनने के लिए जम्मू कश्मीर की रियासी असेंबली जो है वो इल्तिवा में रखी गई, और जम्मू कश्मीर के लोगों को इससे महरूम रखा गया। तो ये जमहूरियत पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जम्मू कश्मीर के हवाले से जो तरीका इन्होंने अपनाया पिछले 6-7 साल में, ये इस मुल्क के जमहूरी तर्ज अमल पे बहुत बड़ा निशान है। और अब ये जो इलेक्शन हो रहा है, ये उस असेंबली के लिए हो रहा है जिसे डिग्रेड किया गया है, जिसके इख्तियारात छीने गए, और जो आईनी हैसियत थी इस असेंबली की वो इससे छीनी गई है। तो अब चूंकि इलेक्शन का सिलसिला शुरू हो चुका है, आज ऐलान हो चुका है, मेरी उम्मीद यही होगी कि जो इस आवाम के साथ चोरी की गई, और जो इख्तियारात, जो वक़ार इस आवाम का छीना गया, और इस इदारे को जो डिग्रेड किया गया, इस इदारे की, जम्मू कश्मीर असेंबली की तशख़्ख़ुस को, इसके हुकूक को, इसके इख्तियारात को बहाल किया जाए, और अपनी नौयत में इसे बहाल किया जाए, ताकि ये सही तरीके से अपने आवाम की नुमाइंदगी करे। इस वक्त अब ये जो इलेक्शन ऐलान हुआ है, ये सिर्फ एक चीज़ का इलाज है, वो ये है कि जम्मू कश्मीर की आवाम समझती है और देखती है, तजुर्बा किया है कि ये इस रियासत की बागडोर, इस रियासत की एडमिनिस्ट्रेशन उन लोगों के हाथ में है जिनका इस रियासत के लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं है, जो इस रियासत के चुने हुए नुमाइंदे नहीं है, जो अकाउंटेबल नहीं है, जवाबदेह नहीं है, जिनका कनेक्ट नहीं है
इस रियासत के लोगों के साथ। तो वो अपनी मर्जी से कवानीन बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, ऑर्डर्स इजरा करते हैं और इस रियासत को अंधेरे में धकेला है और इस रियासत के अवाम को मुश्किलात में धकेला है। इस इलेक्शन के ज़रिए कम अज़ कम ये उम्मीद रखी जा सकती है, इसीलिए अवाम भी इस इलेक्शन का इंतज़ार कर रही थी कि कम अज़ कम इस एडमिनिस्ट्रेशन को तब्दील करके अपने नुमाइंदे वहाँ पे बिठाए और जिनके साथ अवाम का राब्ता हो, जो अकाउंटेबल हो, जो जवाबदेह हो लोगों के सामने। तो कम से कम उस तरह के लोग बागडोर संभालना शुरू करें जिससे शायद एडमिनिस्ट्रेटिव हवाले से या कुछ हद तक अकाउंटेबिलिटी के हवाले से लोगों को एक उम्मीद लगे, एक रास्ता खुले। ये कम तरीन उम्मीद है इस असेंबली इलेक्शन से, मगर जो इस इलेक्शन से जो हकीकी उम्मीद होनी चाहिए थी वो ये है कि हम अपना कानून खुद बनाए, अपनी पॉलिसीज़ खुद बनाए, इस रियासत को चलाने का तर्ज अमल हमारे। राजौरी के लोगों ने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के ऐलान का खैर मकदम किया। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात 3 मरहलों में होंगे। राजौरी जिले के लोग खुश हैं और उन्होंने इंतखाबात के ऐलान पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इलेक्शन के बाद जम्मू कश्मीर में तरक्की का नया दौर शुरू होगा। जिले की रहने वाली हूँ, हमें बहुत खुशी है कि हमारी जम्मू कश्मीर की इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई है और इलेक्शन बहुत देर के बाद इलेक्शन हो रहे हैं और जो भी हुकूमत बनेगी वो हमारे डेवलपमेंट के बारे में सोचेगी। मेरा नाम आकृति है और मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। जैसे कि काफ़ी सालों बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन की वापस अनाउंसमेंट हुई है और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपना वोट देने के लिए और मुझे उम्मीद है जो भी जीतेगा इस इलेक्शन में वो जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए सोचेगा, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए सोचेगा और हमें वो फैसिलिटीज़ देगा जो अभी तक हमें नहीं मिली। हमें खुशी है, हमको नवी हुकूमत चाहिए, गरीबों के बारे में हमको सोचना है और आप मुझे इसके बारे में बहुत खुशी है। हम गरीबों का काम होगा, हम नवी हुकूमत हमारे बारे में सोचेगी। गांदरबल में सियासी रहनुमाओं ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से असेंबली इंतखाबात के ऐलान का खैर मकदम किया जो सितंबर माह में शेड्यूल हुए हैं। साबिक MLA और जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के सदर शेख इशफाक जब्बार ने कहा कि लोगों को बेरोजगारी समेत चैलेंजों पर काबू पाने के लिए दिलोजान से इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए। जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और हल्का इंचार्ज शेख गयासुद्दीन ने कहा कि पार्टी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। हालांकि रियासत की बहाली की ख्वाहिश अभी तक पूरी नहीं हुई है। कमीशन ऑफ इंडिया का अनाउंसमेंट हुआ जम्मू कश्मीर के इंतखाबात को लेके, उसको हम वेलकम करते हैं और ये काफ़ी देर से अवड्यू भी थे। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात 2014 में हुए थे, उसके बाद अब होने जा रहे हैं। तो इसमें लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, अपने चुने हुए नुमाइंदे जो ईमानदार हो, जो पढ़े लिखे हो, जिनकी सलाहियत हो आगे उनकी नुमाइंदगी करने की। और उनके जो इस वक्त जो हमारे चैलेंजेस सामने हैं, बेरोज़गारी का चैलेंज है, जो इस वक्त यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे कवानीन लागू हुए जिससे कि हमारे नौजवानों को काफ़ी मुश्किलात है। और यहाँ बिजली के मसले हैं, बाकी बिजली फीस को लेके हैं, डेवलपमेंटल इश्यूज़ है, उनका हल निकाल सके जो एक नुमाइंदा जिसमें वो सलाहियत हो उनको। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से सेधु शोपियां में एक अहम पार्टी कन्वेंशन का इनेकाद किया गया और इस कन्वेंशन में PDP के कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज यावर बांडे ने शिरकत की और कारकुनान से खिताब किया। अपने खिताब में यावर बांडे ने पार्टी कारकुनों को इंतखाबात में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेने और PDP को कामयाब बनाने के लिए जोर दिया और उन्होंने कहा कि PDP आवाम की खिदमत के लिए पुरअज़्म है। इलेक्शन कमीशन ने हमने भी अभी सुना है कि इलेक्शंस हैव बीन डिक्लेयर्ड, तो इट्स अ वेलकम स्टेप। जो यहाँ लॉन्ग पेंडिंग इलेक्शंस थे, ड्यू थे, सो नाउ पीपल हैव द राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड हैव देयर ओन। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी ने बडगाम में सियासी जमातों के नुमाइंदों से मीटिंग की और इस दौरान उन्होंने इलेक्टोरल पोल प्रोसेस और दीगर चीज़ों का जायजा लिया। उन्होंने सियासी जमातों के नुमाइंदों से फीडबैक लिया और उन्हें यकीन दिलाया कि उनके तमाम मुतालबात पर गौर किया जाएगा। मीटिंग में ये हिदायत मिली जो आने वाले इलेक्शन का हो गया, डेट भी फिक्स आज आपको पता ही है, तो उस सिलसिले में कि क्या इकदाम उठाने, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अगर कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो पॉलिटिकल पार्टी डिस्कशन करे यहाँ के DC ऑफिस से जो और जितने भी RO से जो भी है मिलजुल के चलाना है अभी मुहिम। कोई अगर इलेक्शन वोटर जो छूट गया है कोई, उसको जोड़ने के लिए आप हमारे साथ सहायता ले सकते हैं। 24/7 हम आपके साथ खड़े हैं। ड्यू काम साहब खुद आए, उन्होंने बोला आप हमारे साथ
जुड़े रहे। जो भी आपकी कोई वोटर आपको छूट रहा है उसके लिए ये आए थे। इन्होंने बोला कि जितनी भी हेल्प हमसे हो सके हम आपकी करेंगे, हम 24/7 आपके लिए अवेलेबल है। देखिए, दो चीज़ें हैं जो ये विजिट थी, स्पेशल समरी रिवीजन चल रहा है, आप सबको आइडिया है। तो मेरे पास जिम्मेदारी है 3 जिलों की एज रोल ऑब्जर्वर। तो उसमें ये शेड्यूल्ड विजिट थी जिसमें रोल, और मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैंने तीनों जगह देखा है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का पूरा सहयोग मिला। वो काफ़ी मुतमईन थे जो एक्सरसाइज जो इसमें की गई है। आपके माध्यम से फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी हमारे पास एक, जैसे माननीय इलेक्शन कमीशन ने कहा था, एक छोटी सी विंडो अवेलेबल है। किसी का नाम अगर नहीं है तो जब एक बार नॉमिनेशन या जब स्टार्ट होती है तो कंटिन्यूस अपडेशन में उनको मौका मिलता है। कोई ऐसी स्थिति ना है कि जब आप लोग कवर करते हैं, पोलिंग स्टेशन पर जाते हैं, तो कोई व्यक्ति कहता है कि साहब मेरा तो नाम ही नहीं है। तो फिर से ये आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को चलाइए कि भाई अपना नाम देख लीजिए, वोटर लिस्ट में नहीं है तो उसका जो प्रोसेस है उसको अपना के उसमें नाम। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर उधमपुर सलोनी राय ने डीसी ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया से खिताब करते हुए सलोनी रॉय ने कहा कि उधमपुर जिले के 4 असेंबली हलकों यानी उधमपुर वेस्ट, उधमपुर ईस्ट, चनानी और रामनगर उधमपुर में असेंबली इंतखाबात तीसरे मरहले में 1 अक्टूबर को होने जा रहे हैं और उधमपुर में 654 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। उन्होंने मजीद कहा कि हम इलेक्शन कराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस अनाउंस किए गए, जिसमें उधमपुर ज़िला तीसरे फेज़ में है, जिसमें 1 अक्टूबर को यहाँ पे पोलिंग कराई जाएगी और जो उनका हमारा जो स्केड्यूल है वो अवगत कराया गया सभी लोगों को। और आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को अपील करना चाहेंगे कि वो इस चुनाव के पर्व को बखूबी मनाएं और अपना वोट ज़रूर कास्ट करें। और पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमारी ये हिदायत रहेगी कि आज से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक्टिवेट हो गया है और कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ट्रेलर से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में मां बेटी सहित 3 महिलाओं की। कोरबा में ठेकेदार की लापरवाही से लोग परेशान, सड़कों पर पाइपलाइन बिछाने से गड्ढों में फंसा कोयले से भरा ट्रेलर। 17 अगस्त को होने वाली हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक के समय में फिर हुआ बदलाव। अब सुबह 9 बजे सचिवालय में होगी कैबिनेट की बैठक। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होनी है कैबिनेट की बैठक। हरियाणा और पंजाब राजभवन में एट होम समारोह का हुआ आयोजन। हरियाणा ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शेखपुरा बडगाम में PRI एकोमोडेशन का इफ्तिताह किया और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से तैयार करदा PRI रिहाइश गाह में कुल 17 2 BHK फ्लैट्स हैं और इसके अलावा इस रिहाइश गाह में एक दफ्तर भी मौजूद है। इस प्रोजेक्ट में तकरीबन 6 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत आई है, जिससे अब PRI को काफ़ी सहूलत फराहम होगी। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। इसका हम शुक्रगुजार LG साहब को करते हैं, अपने DC साहब अक्षय लाभरू साहब को करते हैं जिनने इसको तैयार किया। बाकी भी इसके बनने से इंशाल्लाह ये हमारे लिए फ़ायदेमंद। होटल में एक कमरे हमें आदों का था, लेकिन आधे एक कमरे में वहाँ गुजारा करते थे, तो उनको बहुत मुश्किल, फैमिली का मसला था, वो था ये था। इसलिए सबसे बेहतर ये हुआ इसका LG साहब का और हमारे डिप्टी कमिश्नर का के बनने से हमें बहुत फ़ायदा मिला है। तो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट बडगाम ने नंबर 1 हासिल किया पूरे कश्मीर में। आपको पता है ये पहला डिस्ट्रिक्ट है जिसको ये एजाज़ मिला है कि आज जो DDC का ये जो एकोमोडेशन मुकम्मल हुआ, ये नंबर 1। जम्मू कश्मीर बीजेपी के नायब सदर युद्धवीर सेठी ने मेंढर में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है। पार्टी का हर कारकुन असेंबली इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ है। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर का अगला वज़ीर आला बीजेपी से होगा। करते हैं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो, भारतीय जनता पार्टी तैयार बैठी है लड़ने के लिए। और जो पार्टी के प्रधान जी द्वारा बोला गया है कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार CM बनेगा, लोगों ने भी मन बना लिया है। पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किए
और उसके बाद जो डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस इस जम्मू कश्मीर के अंदर देखी गई है, लोगों का मन है कि एक बार हम पूरी की पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दें। डबल इंजन की सरकार बनेगी, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सीएम और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का पीएम, और इससे भी बढ़िया डेवलपमेंट हम करके देंगे। परिवारवाद की राजनीति, आतंकवाद की न्यूज़ 18 का खबर का असर जो है पुंछ में देखा गया, जहां पुंछ शहर से बहती हुई मुकद्दस पुस्तिया नदी के किनारे म्यूनसिपलिटी की जानिब से गुज़िश्ता 3 दहाइयों से एक डंपिंग यार्ड बनाया गया था, जहां हर रोज़ बड़ी मिकदार में कचरा जमा किया जा रहा था। इस कचरे के ढेर से उठने वाली बदबू इर्द गिर्द 500 मीटर तक फैल गई, जिससे आसपास के लोगों को शदीद परेशानी का सामना रहा। न्यूज़ 18 ने लोगों की परेशानियों और नदी में फैलने वाली आलूदगी को लेकर खबर नष्ट की थी। न्यूज़ 18 की न्यूज़ खबर का असर हुआ है पुंछ के अंदर। आप देख रहे हैं कि पुंछ की पुलिस नदी के किनारे जो म्यूनसिपलिटी की तरफ से एक डंपिंग यार्ड बनाया गया था, जहां पर हर समय कचरा था और कचरे की बदबू कई दूर तक फैली हुई थी, जिससे लोग परेशान होते। और कई बार न्यूज़ 18 ने इस खबर को जो है चलाया, और ये जो पवित्र नदी है, पुलिस नदी, इसकी जो पवित्रता भी भंग हो रही थी, और उसको देखते हुए लोगों की बार बार शिकायतें आ रही थी कि यहाँ पर जो है गंदगी है, कचरा है और उसकी बदबू उठ रही है। और उसको देखते नगर पालिका ने आज एक कदम उठाया है और यहाँ पर एक पार्क का निर्माण किया है। डिप्टी कमिश्नर पुंछ को मुबारकबाद देता हूं कि एक पुराना इशू जो पिछले 30 साल से था, यहाँ पर पुंछ म्यूनसिपलिटी का कचरा डाला जा रहा था। 2 किलोमीटर के रेडियस में आप देखते हैं यहाँ पर इतनी स्मेल आती थी, यहाँ पर जितना कचरा था, और कोई भी आदमी यहाँ से चल नहीं सकता था। जानवर जो थे वो कई जानवर यहाँ पर कचरा खा के मर गए। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस पार्क के बनने से हमारे जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं वो रोड पर नहीं चल सकते थे, वो इस पार्क में आएंगे कि यहाँ पर कचरा डालना जो है आज के बाद बंद हो गया और यहाँ पर पार्क का निर्माण हुआ है। मैं एक बार फिर न्यूज़ 18 का शुक्रगुजार हूँ कि उनके पर्सनल एफर्ट्स के कारण, उनकी न्यूज़ के कारण उसका असर आज हुआ है और यहाँ पर ये पार्क बनने जा रही है। मैं सबसे पहले न्यूज़ 18 का धन्यवाद करता हूं और इनके जो इस आवाज़ को उठाया और आज पुंछ के लोगों को एक नया पार्क मिला है। बड़ी मुबारक की बात है पुंछ वासियों को, हमें इसे संभाल के रखना है। मैं सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर पुंछ का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने यहाँ पर जो है फोकस किया, उस पार्क को तैयार कराया। खासतौर म्यूनसिपलिटी के जो यहाँ पर अब कर्मचारी लगे हुए हैं, म्यूनसिपलिटी के सीओ साहब लगे हुए हैं। ये नदी जो है ये ऐतिहासिक प्राचीन नदी है, प्लस नगरी के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पर हिंदू कल्चर भी है, यहाँ पर लोग हमारी हस्तियाँ भी अपने प्रवाह करते हैं, हिंदू के त्योहार भी चलते हैं। उसको देखकर यहाँ पर पार्क को रखा गया है। और मैं सबसे पहले न्यूज़ 18 का और जितने भी चैनलों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस निष्काम सेवा करके जो है पुंछ के लोगों के लिए ये आवाज़ उठाई, और चैनल का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। तो अक्सर उसमें सतीश कुमार रहे। कैसा लग रहा है आपको? अभी बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं खुश हूँ यहाँ के डीसी साहब से भी, यहाँ के म्यूनसिपलिटी साहब से भी, कि यहाँ पार्क का उद्घाटन किया है, पार्क बनाने की दरख्त लगा रहे हैं। तो मैं मीडिया वाले का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने 2-3 साल से ये मुहिम चला रखी और मेरे साथ रहे, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो देखिए किस प्रकार जो है न्यूज़ 18 की मुहिम के साथ रहे ये भी, और आज जो है काफ़ी खुश हैं। और आज पुलिस नदी के पास आने वाले लोग जो हैं यहाँ पर आराम से बैठ सकेंगे, और आज न्यूज़ 18 का असर जो है उससे लोग भी काफ़ी खुश हैं। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पुंछ। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के डॉक्टर्स पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनियों ने डॉक्टर के कत्ल और मुबैना जिनसी ज्यादती के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने मुतासरीन के लिए इंसाफ का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड उठाकर रखे थे जिन पर लिखा था कि इंसाफ की जरूरत है, बगैर सिक्योरिटी के कोई ड्यूटी नहीं दी जाएगी। हमारा ये प्रोटेस्ट इसीलिए है कि जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, एक बिकॉज ऑफ दिस सिक्योरिटी इशू आज फीमेल डॉक्टर के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, और ये किसी के साथ भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। हम लोगों के लिए जैसे अपना घर एक सेफ प्लेस है, वैसे ही हम हॉस्पिटल को भी अपना एक सेफ प्लेस, सेफ होम मानते हैं। लेकिन अगर हमारे लिए वहाँ भी सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ भी हमारे साथ ऐसा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर के एसोसिएटेड अस्पताल के सैकड़ों रेजिडेंट डॉक्टरों ट्रेनीज ने पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ इजहार यकजहती के लिए अपनी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट खदमात को मुअत्तल कर दिया। कोलकाता में डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल मामले में गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया गया और एहतजाज करने वाले डॉक्टरों ने पुरअमन एहतजाज करते हुए मुतासरा को इंसाफ फराहम करने की मांग की है। इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आप सबने न्यूज़ सुनी है, जो कोलकाता में एक हीनियस क्राइम हुआ है जिसके बारे में हम ओपनली बात कर रहे हैं अभी, उसके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी ये डिमांड है कि सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स को सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट दिया जाए, सभी डॉक्टर्स को, हर एक फीमेल। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। पर आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।